के तीरा। माता सुता बहन के तीरा, माता सुता बहन के तीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। व्यास जी महाराज लिख रहे थे, माता सुता बहन के तीरा, और कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। विचारवान पुरुष को जहां पर 2 4 6 8 10 माताएं बहनें बैठी हो वहां पर नहीं बैठना चाहिए। पराय स्त्री को अपनी माँ बहन बेटी के समान समझना चाहिए, मानना चाहिए। व्यास जी महाराज लिख रहे थे चौपाई। जैमिनी ऋषि कहेंगे गुरुजी रुक जाओ। जैमिनी ऋषि कहेंगे गुरुजी एक बात बताओ, मेरे मन में शंका है। व्यास जी महाराज कहेंगे बताओ भाई कौन सी शंका है। तो जैमिनी ऋषि कहेंगे गुरुजी, जैमिनी ऋषि बोले तत्काला, जैमिनी ऋषि बोले तत्काला, शंका मम गुरुदेव कृपाला। जैमिनी ऋषि बोले तत्काला, शंका मम गुरुदेव कृपाला। मेरे मन में शंका है, शंका है। जैमिनी ऋषि कहने लगे अपने गुरुजी से, गुरुजी आप लिख रहे हो माता सुता बहन के तीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। एक बात बताओ, अगर व्यक्ति माँ के पास नहीं बैठेगा, बहन के पास नहीं बैठेगा हैं, तो फिर कहाँ बैठेगा। व्यास जी महाराज कहने लगे मेरी बात आप समझ नहीं पाए। जैमिनी ऋषि कहेंगे ना गुरुजी हम सब कुछ समझ गए, आप नहीं समझ पाए, इसलिए इस चौपाई को हटा दो, कोई दूसरी चौपाई लिखो यहाँ पर। आखिर व्यक्ति बैठेगा कहाँ। अगर व्यक्ति माँ के पास नहीं बैठेगा, बहन के पास नहीं बैठेगा, तो फिर कहाँ बैठेगा। व्यास जी महाराज कहने लगे बेटा मेरी बात सुनो, जहां पर 2 4 6 8 10 माताएं बहनें बैठी हो वहां पर विचारवान पुरुष को नहीं जाना चाहिए। क्यों पता नहीं आपस में बेचारी क्या बतलाती हो और हर हर आग पहुंच जाओ तो क्या करिए, या तो मनमा गरिए हैं या तो चुप्पे हुई जी। मेरे प्यारे जैमिनी ऋषि कहने गुरुजी ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, ये बात मेरे को नहीं अच्छी लगी। माता सुता बहन को त्यागे, तो नर बैठे कहीं के आगे। ये सब माया मोह, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जैमिनी ऋषि कहने लगे बेटा गुरुजी सुनो मेरी बात, यहाँ न उचित मोहे लगे हो गोसाई, और लिखो हो अपर यह देव मिटाई। गुरुजी इस चौपाई को हटा दो, दूसरी कोई चौपाई लिखो। गुरुजी ने उस चौपाई को हटाया नहीं और कहने लगे जब तक हम इस चौपाई का प्रमाण नहीं ढूंढ लेंगे तब तक इस चौपाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उस चौपाई को मिटाया नहीं, वो चौपाई अधूरी छोड़ दी और वहीं पर लकीर मार दी। प्यास न बोले सुनिया सबानी, प्यास न बोले सुनिया सबानी, खींची रेखा हृदय सुखमानी। गुरुजी ने उस चौपाई को आगे नहीं बढ़ाया, वहीं पर लकीर मार दे, कहा भैया
एक काम करो, हम इस चौपाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और कब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक मेरे को इसका प्रमाण नहीं मिल जाएगा। वहीं पर लकीर मार दी और उठ करके खड़े हो गए। अपने शिष्य जैमिनी ऋषि को गुरु फटकारने लगे, आश्रम के बाहर निकाल दिया। जैमिनी ऋषि निकल गए आश्रम से, घनघोर जंगल में जाकर के छोटी सी मड़ैया बनाते हैं और उसी मड़ैया में रहने लगे, राम राम जपने लगे। मेरे प्यारे, दीन निकारी ठीक जब नाही, दीन निकारी ठीक जब नाही, जैमिन फूल गए मन माही। तब तक बीत गयो कछु काला, तब तक बीत गयो कछु काला, आयो चातुर मास रसाला, आयो चातुर मास रसाला। जैमिनी ऋषि को जिस समय व्यास जी महाराज ने आश्रम के बाहर निकाल दिया, जैमिनी ऋषि जाकर के एक घनघोर जंगल में अकेला आदमी बढ़िया छोटी सी मड़ैया बनाते हैं, आराम से उसी आश्रम में रहने लगे। अब आश्रम कहो चाहे मड़ैया कहो, मेरे प्यारे, जिस समय आश्रम में रहने लगे, धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। जब कुछ दिन बीत गए, तब तक बीत गयो कछु काला, आयो चातुर मास रसाला। बहुत दिन बीत गए मेरे प्यारे, सावन का महीना आया, सावन का महीना आया। सावन का महीना आया और सावन कृष्ण पक्ष अंधियारे, सावन कृष्ण पक्ष अंधियारी, चहुँ दिस दामिनी दमकै भारी, चहुँ बहाई मनोहर त्रिविध समीरा, बहाई मनोहर त्रिविध समीरा, परस मेघ सुनिर्मल नीरा, परस मेघ सावन कृष्ण पक्ष अंधियारी, चहुँ दिस दामिनी दमकै भारी। सावन का महीना, सावन का महीना, कृष्ण पक्ष अंधियारी रात, सावन का महीना कृष्ण पक्ष अंधियारी रात, चारों ओर बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है। बहाई मनोहर त्रिविध समीरा, बरसहि मेघ सुनिर्मल नीरा। मेरे प्यारे, पानी बरस रहा है, बिजली चमक रही है, कृष्ण पक्ष अंधियारी रात है। महाराज जैमिनी ऋषि अपने आश्रम में बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। मेरे प्यारे, घन गरजै सुनि कल कल मोरा, घन गरजै सुनि कल कल मोरा, नाचै उर आनंद न थोरा। घन गरजै सुनि कल कल मोरा, नाचहि उर आनंद न थोरा। बागों में मोर नाच रहे हैं, काली काली घटाएं घिरी हुई हैं, टर टर दादुर उच्चारें, झनर झनर झिंगुर झनकारे।
बढ़िया तालाबों में मेंढक बोल रहे हैं। मेरे प्यारे हैं, जब पहल दऊंगरा गिरे तब देखो तलवा किनारे पीले पीले। बरसात के मौसम में जयमिनी से बैठे बढ़िया भगवान का भजन कर रहे हैं। अनुपम छरित छटा छहरानी, वृक्षन लपिटी लता लहरानी। बरसात के मौसम में जंगल बढ़िया हरे भरे हैं। जयमिनी ऋषि निज कुटिया माही, करहि भजन प्रभु मन हर साई। उद्धव लेना न माधव देना, अकेली बाबा और अकेली मड़ैया आराम से बैठे भगवान का भजन कर रहे मेरे प्यारे। लेकिन बाबा के साथ में घटना घट गई। हुआ क्या? दैव संजोग वृष्टि उठी गए वो। जिस समय बादल गरजे, जब बादल गरजे बिजली चमकी। दैव संजोग वृष्टि उठी गए वो, दृष्ट विलक्षण देखत भयऊ। जिसमें बादल गरजे, और जब बादल गरजे तब बिजली चमकी। बिजली चमकी तो उस बिजली के उजाले में महाराज जयमिनी ऋषि ने क्या देखा? एक पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी, उसी घनघोर जंगल में। बरस जल भी गए कबाला, बरस जल भी गए कबाला। खड़ी वृक्ष डिंग सुगर विशाला, खड़ी वृक्ष डिंग। बरस जल भी गए कबाला, खड़ी वृक्ष डिंग सुघर विशाला। महाराज जयमिनी ऋषि क्या देखते हैं? एक पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी। पानी बरस रहा था, पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी। पानी बरस रहा था, हवा चल रही थी। लड़की के सारे कपड़े भीग गए थे। चपिटे वस्त्र भीग तन माही, चपिटे वस्त्र भीग तन माही। और यही ते वह सकुचे मन माही। ठंड के कारण वो लड़की कांप रही थी। लड़की के सारे कपड़े भीग गए थे और भीग करके शरीर में चिपट गए थे। चपिटे वस्त्र भीगत तन माही, यही ते वह सकुचे मन माही। मन में सकुचाहट सी लग रही है। महाराज जयमिनी ऋषि हैं कहाँ? अपने आश्रम में बैठे हैं, सारा नजारा बैठे बैठे देख रहे हैं। चाहत शरण भाव दर्शाता, ठंड से कांपे थर थर गाता। बेचारी जाड़े के मारे थर 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 कांप रही है। बरसात के मौसम में जब ज्यादा भीग जाओ तो देखो दांत किटकिटाने लगता है ना। अब लड़की खड़ी है, दांत किटकिटा रहे हैं बेचारी, करे तो क्या करे, कहाँ चली जाए। मन में विचार तो आता है महाराज के आश्रम को चली जाऊं, लेकिन फिर मन मार के रह जाती है। खड़ी है। महाराज जयमिनी से सारा नजारा देख रहे हैं, किंतु न कछु मुख से वह बोले, असमंजस की गांठ न खोले। लड़की खड़ी है, चाह रही है कि बाबा के आश्रम को चली जाऊं, बाबा की झोपड़ी को चली जाऊं, लेकिन फिर विचार करती है पता नहीं कैसे बाबा हुए, जय कि ना जय। लेकिन बाबा भी मेरे प्यारे मृदुल भाव लखि सुंदर मृदुल भाव लखि सुंदर अंगा, मृदुल भाव
सुंदर थी, मृदुल भाव लखी सुंदर अंगा, और तपस्विनी करे तपस्या भंगा। लेकिन जब लड़की इतनी सुंदर थी तो महाराज जैमिनी ऋषि काईस वैसे बाबा नहीं रहे मेरे प्यारे, ऐसे वैसे बाबा नहीं थे। तप कठोर निर्मल ब्रह्मचारी, तप कठोर निर्मल ब्रह्मचारी, रहे अडिग यह दृश्य निहारी। कठोर और निर्मल ब्रह्मचारी, और रहे अडिग यह दृश्य निहारी। परजय में ऋषि सुचि व्रत धारी, और माता समझाने पर नारी। मन से साफ बढ़िया महाराज जैमिनी ऋषि सोच रहे हैं इसके पास मैं जाऊं या ना जाऊं। दूसरी माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी के समान मानने वाले महाराज जैमिनी ऋषि, पर जैमिनी ऋषि सुचि व्रत धारी, और माता समझाने पर नारी। दूसरी स्त्री को माँ बहन बेटी का दर्जा देने वाले महाराज जैमिनी ऋषि बाबा हैं कैसे। काम सतावई नहीं न कैसे, अवसर बीज जमैना जैसे। कैसे हैं बाबा मेरे प्यारे। सारा दृश्य देख रहे हैं महाराज जैमिनी ऋषि, लेकिन बाबा की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि बाबा उठ करके उस लड़की के पास में चले जाएं और उस अपनी कुटिया में बुला लाएं। बाबा की हिम्मत गवाही नहीं दे रही है। मन में विचार करने लगे बाबा। कुछ देर सोचा और सोच करके फिर विचार करने लगे, यार पता नहीं बेचारी कहाँ से आई हो है, और जाड़े मारे कहाँ पे रही है, लाओ इसको बुला लाएं, अपनी कुटिया में बुला लाएं। फिर उठ करके खड़े हुए। फिर बाबा बोले यार पता नहीं के पास जाइए या ना जाइए, भैया हम साधु संत आदमी अभी माया मोह में पढ़ना ठीक बात नहीं है। लेकिन फिर मन नहीं माना। बाबा सोचे लगे यार चलो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। और मेरे प्यारे बताया गया है इस संसार सागर में चाहे हम आप हों, माया से कोई नहीं बचा। अगर इस संसार में बड़ा है तो सबसे बड़ी है माया। माया से कोई नहीं बच पाया, चाहे हम हो चाहे आप हो, हर कोई माया के पीछे लगा है। हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, चाहे हम हो चाहे आप हो, पैसे के पीछे दुनिया मरती भैया। आज लड़की सोच रही है, महाराज जैमिनी ऋषि मन में विचार कर रहे हैं जाए या ना जाए। महाराज जैमिनी ऋषि कुछ समझ नहीं पाए, उठ करके खड़े हुए, कुटिया के बाहर जैसे ही निकले हैं, मुनि कछु मरम जानी नहीं पाए, और सरल भाव लखी द्वार आए। महाराज जैमिनी ऋषि को समझ नहीं पाए बेचारे, उठ करके खड़े हुए कुटिया के बाहर ही जैसे निकले, धीरे धीरे उस लड़की के पास में पहुंचे और कहने लगे बिटिया। और उस से बोले असबानी, और उस से बोले असबानी, और उस से बोले असबानी, खड़ी खड़ी क्यों भीगो पानी, खड़ी खड़ी क्यों भीगो पानी। महाराज जैमिनी ऋषि उस लड़की के पास में पहुंच गए, कहने लगे बिटिया
काहे भीज रही हो पानी में यहाँ, और अगर कहूँ सर्दी लाग गए तो खाते खाते लहसुन और करू तेल रही हो तुम मरी। मन में विचार करने लगे, बाबा बिटिया एक काम करो, चलो कुटिया के अंदर चलो, कहाँ से आई हो, क्या तुम्हारा नाम है, और फिर इस घनघोर जंगल में ठंडी वायु और घनी अंधियारी, सुनो ध्यान धरी बात हमारी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी बरस रहा है, और इस घनघोर जंगल में अकेली क्या कर रही हो? अकेली क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी कुटिया को चलो, तुम्हारे साथ हम कोई है? लड़की ने ना तो हाँ कहा ना कहा, कुछ नहीं बोली। महाराज जयमेर से कहने लगे, बेटिया इतने घनघोर जंगल में अकेली, अरे बिकट बिजन नहीं संग सहेली, बिकट बिजन नहीं संग सहेली, बिकट बिजन नहीं संग सहेली, यही कारण बन फिर अकेली, यही कारण। बिकट बिजन नहीं संग सहेली, और के कारण बन फिर हो अकेली। साथ में कोई तुम्हारे है? नहीं है। लड़की कुछ नहीं बोली, ना तो हाँ कहा ना तो ना कहा। बाबा कहा कोई बात नहीं, बोलो चाहे न बोलो, एक काम करो, कुटिया के अंदर आ जाओ, कुटिया के अंदर आ जाओ, और तुम्हारे कपड़े जो भीगे हैं इन्हें उतार डालो। कुटिया भीतर आए पधारो, और भीगे वस्त्र बदल सब डारो। कुटिया के अंदर आओ, और जो कपड़े तुम्हारे भीग गए हैं उन्हें उतार डालो। मेरे प्यारे का बाबा पर लेडीज कपड़ा रहा है, लेकिन बाबा के पास में जो भी व्यवस्था थी, बाबा ने कहा ठीक है कुटिया को आओ, मेरे पास जो भी व्यवस्था है मैं आपको दूंगा, अपने कपड़े चेंज कर डालो। मेरे प्यारे, लेकिन उस लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया। नारी नाही दीन्हा कछु उत्तर, और आई तुरंत कुटी के भीतर। लड़की कुटिया के भीतर आ गई, लेकिन बोली नहीं, कुछ नहीं बोली, कुटिया के अंदर आ गई। भीगे वस्त्र बदली सब डारे, भीगे वस्त्र बदले सब डारे, झटपट कुंचित के समारे। भीगे वस्त्र लड़की ने ना तो हाँ कहा ना तो ना कहा, कुटिया के अंदर आ गई। बाबा के पास में जो भी व्यवस्था थी बाबा ने अपने वस्त्र दिए, लड़के अपने भीगे कपड़े उतार डाले।
भीगे वस्त्र बदल सब डारे, झटपट कुंचित केस संवारे। महाराज जैमिन ऋषि ने लड़की से कहा, बिटिया एक काम करो, देखो बात समझना। महाराज जैमिन ऋषि कहने लगे, बिटिया मेरी बात सुनो। मुनि तेहि का एक दीन चटाई, और कहा इसे तुम ले ओ बिछाई। महाराज जैमिन ऋषि ने उस लड़की को एक चटाई दिया और कहा इसे बिछा लो और आराम से विश्राम करो, और हम भगवान का भजन कर रहे हैं। जब बाबा अकेले रहा तो कहा चटाई में चार ठौरी रहबो नहीं कर रहे, एक ही चटाई थी बाबा के पास में। बाबा ने अपनी चटाई लड़की को दे दिया, लड़की ने चटाई बिछा ली, आराम से विश्राम करने लगी। और महाराज जैमिन ऋषि भगवान का भजन करने लगे। भैया अब भजन करत करत रात 12 बजे। अब बाबो के शरीर अकड़ा जाए, बाबो सोचे यार हम थोड़ा आराम कर लेते हैं तो थोड़ा जो और हो जाते। और एक ही चटाई बाबा के पास, बेटी कह करके अंदर लाए उस लड़की को। बाबा मन में विचार करने लगे, करी विश्राम खोई श्रम भारी। बाबा सोचने लगा आधी चटाई लड़की लेटी है, अब आधी खाली पड़ी है, आधी पर मैं लेट जाता हूं। आधी चटाई पर बाबा लेटे और आधी चटाई पर लड़की लेटी। करी विश्राम खोई श्रम भारी, और तब निज हाल कहो महतारी। बेटी कहकर अंदर लाए और मैया का दर्जा देकर के बाबा उस लड़की के पास में लेट गए। माँ के पास में बेटा लेट सकता है, आज जब मैया का दर्जा देकर बाबा उस लड़की के पास में लेट गए, लेट गए दो शांति असंका, वही से बने 36 के अंका। जैसे 36 लिखे होते हैं वैसे बाबा का मुख इस तरफ और लड़की का मुख इस तरफ, जैसे 36 के अंक। लेकिन एक बात बताइए, अब ऐसे कोई भले ही भाई कट्टर हो जो या कहीं नींद या कहीं करवट सारी नींद काट डाले, भैया हमरे में खुद है या का नींद कहो या करवट कहो दसन करवट बदले। सवेरे देखें ये भैया हमें जो ढोलक बजावते सवेरे हियाँ परे रहे, जहाँ दादा बैठे हैं टोपी लगाए हियाँ परे रहे, रात भर कत्ती करवटा ही बदल डाले। अब बाबा ने मन में विचार किया अगर यार द्वासर करवट बदल लेते तो थोड़ा और आराम मिल जाता है। हुआ क्या, देर भई कछु बदले करवट, अवई से बने की जैसे 63। अब जैसे 63 लिखे जाते हैं, अब लड़की का मुंह और बाबा का मुख एक ही तरफ हो गया, और जब बाबा सांस ले तो लड़की खिला गए, और जब लड़की सांस ले तो बाबा खिला गए। मेरे प्यारे सांस म सांस जब टकराने, सांस म सांस जब टकराने, बैठे ऋषिवर मुनि ज्ञाने, बैठे सांस जब टकरानी, उठी बैठे ऋषिवर मुनि ज्ञानी। बेटी कहकर अंदर लाए, मैया का दर्जा देकर बाबा ने लड़की के पास में विश्राम किया। और जब सांस में सांस टकरानी तो बाबा उठ करके बैठ गए, लड़की भी उठ करके बैठ गई। अब लड़की बाबा कहा लाग, बाबा कहने लगे सुनो मेरी बात, अरे मम इच्छा उर करवा विवाह, कहने लगे हमारी इच्छा है कि आप मेरे से विवाह करो।
बेटी कहकर अंदर लाए, मैया का दर्जा देकर के बाबा ने उस लड़की के पास में विश्राम किया। बाबा ने कहा, जब सांस में सांस टकराई तो बाबा कहने लगे, हमारी इच्छा है आप मेरे से विवाह करो। अब जाकर के लड़की बोली, लड़की कहने लगी, सुनो बाबा, हमारे मन अतिशय अभिलाषा, और पहले तुमने काहे न भाखा। बाबा यो बताओ, अत्ता भ्रमण करा डारे हो, अत्ता नाच नचाए डारे हो, का जरूरत रहे और पहलन बता देती हो हमरे बिहाव करा से लागी हैं? बाबा कहा लगा, हम ऐसे कैसे कह दी। अब जाकर के लड़की बोली, मंद मंद मुस्कानी बामा, मंद मंद मुस्कानी बामा, ऋषि से बैन कहे अभिरामा। ऋषि से लड़की कहने लगी। अब जाकर के लड़की मुस्काई, मंद मंद मुस्कानी बामा, और इससे बैन कहे अभिरामा। लड़की कहा, मन तो हमरो रहा है, लेकिन हम पहले कैसे कह दी, मैं आपके मुख से सुनना चाहती थी। बाबा कहा, चलो कोई बात नहीं, हमें कह दिया उमका है। आज बाबा कहा, एक बात बताओ, अब अत्ते घनघोर जंगल में यहाँ बिहाव हुई कैसे? भैया बिहार में बड़ा इंतजाम लागत है ना, बड़ा इंतजाम ढूंढने पड़ी। लड़की का लग, बाबा कोई इंतजाम ना ढूंढने पड़ी, जब तुम राजी हन तो यहाँ मंदिर में बिहाव हो जात, कोर्ट मैरिज हो जात, अरेंज मैरिज हो जात, लव मैरिज हो जात, हम तुम तो राजी है नीमा का। जुगाड़ हम बतेबे करे हो तुम। बाबा कहा लग, चलो यह बात ठीक भाई, जुगाड़ तुम बताओ, जुगाड़ आप बताना करना हमारा काम है। लड़की कहा लग, पहला जुगाड़ सुनो बाबा, कुटिया बनी है, हाँ चलो इसको मान लेते हैं कि खंभा है गाड़ा, खंभ जो सराउन का गाड़ी जाते हैं, मान लेते हैं खंभ गाड़ा है। कुटिया खंभ मान सहकारी, अब हमारी साथ ले तुम डारी। कुटिया खंभा मान लो, 7 भावरी डाल लो, काम खत्म। बाबा का लग, हाँ जुगाड़ तो बढ़िया तुम्हारा है, हर्रा लगे ना फटकरे ना पैसा खर्चा, काहे खर्चो नहीं, फिर ये फंडम बिहाओ। लड़की कहने लगी, कोई बात नहीं। बाबा राजी हो गए। तुरंत ऋषि आगे चल देऊ, मुदित नारी पाछे हुई लेऊ। बाबा आगे आगे और लड़की पीछे पीछे, भावरे पड़ रही हैं। बाबा आगे आगे और लड़की पीछे पीछे भावरे पड़ने लगी। मेरे प्यारे, होते करते 6 भंवरी कोई तरस पढ़ पाई। जब 6 भावरे पढ़ पाई, 7वीं का नंबर आया। लड़की चिल्लाने लगी, बाबा। बाबा कहा लग, कौन आफत आ गए, क्या हुआ, क्या बात है? लड़की कहा लग, बाबा अब हमारे चलक हिम्मत नहीं है, चलक हिम्मत नहीं है, या कई भौरी की बात है, बच्ची घूम डालो कोई तो ना। लड़की कहा लग, हाँ बाबा हिम्मत नहीं पर रही तो घूम कैसे डारी। बाबा का लग, का होगा का? लड़की का लग, कांटा लगा है घोड़े घोड़े। तो लड़के का लग, बाबा एक काम करो, कौन सवारी की व्यवस्था करो। और भैया आज कल जैसे आज कल का ऑटो चलती हैं, ना तेल लागेगा और ना लागेगा पेट्रोल, और तब सवारी कोई रहा नहीं। बाबा कहने लगे, अब तो गड़बड़ भवा, जंगल में यहाँ सवारी कहाँ रखी?
वह बोली लैया सवारी और तब है भावरी पड़ई हमारी। बाबा फंसे चक्कर। बाबा कहला जितना पहले जुगाड़ू लगा रहा कोई जुगाड़ू लगाओ। लड़की कहला जुगाड़ू तो है लेकिन कई पाओ। बाबा कहला बताओ भाई करब तो है अब आज बीच में नहीं आ परी है करना तो है। लड़की कहला सुनो बाबा लड़की कहने लगी सुनो बाबा एक काम करो अरे बनवया सो तुम हमारा सवारा बनवया सो तुम हमारा सवारा अहि मतन कन लाओ बारा। लड़की कहने लगी सुनो बाबा आप बन जाओ घोड़ा। बाबा से कहने लगी बाबा आप बन जाओ घोड़ा और आता है भौरी की बात है और हम ले तुम्हारे ऊपर बैठे बस बात खत्म। बनवा आस तुम हम सवारा अहिमा तनिकन लाओ बारा। बाबा कहला चलो कोई बात नहीं भैया सोचा लग हो सकत भैया भी हम घोड़ा बनने पड़ते हो। आज महाराज जयमे ऋषि घोड़ा बनी गए। बने ऋषि कामांध तुरंगा और चढ़ी नारी निज चंचल अंगा। बाबा के ऊपर बैठ गई चलो बाबा। बाबा चलने के लिए तैयार हुए। लड़की कहने रुको 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 एक चीज भूल गए घोड़ा के साथ में चाबुक जरूरी है और बिना चाबुक कोई काम नहीं हो भैया। हुमा जंगल में चाबुक कहाँ रखा हुई कटिलवा मुकैया लाई तोड़ करके और खाली पाती पाती झाड़ी से बाकी कांटा वैसा ही लागे। बाबा के ऊपर बैठ गई। अब बाबा से कहा अब चलो। आज महाराज जयमे ऋषि घोड़ा बने और वो नारी बाबा के ऊपर बैठी हाथ में चाबुक है। भैया हाथ में चाबुक लिया अरे हाथ ली न चाबुक भी कराला। हाथ ली न चाबुक भी कराला मार उड़े लो मुनि की खाला मार उड़े लो मुनि की खाला। मारू खाई मुनि कछु नहीं बोले मारू खाई मुनि कछु नहीं बोले कुटिया चाहूं ऋषि घूम ही डोले कुटिया चाहूं। हाथ लीन चाबुक भी कराला और मारी उड़े लो मुनि की खाला मारू खाई मुनि कछु नहीं बोले और
झमाझम झमाझम, और भैया पीठ लाल लाल, और कांटा मुकैया के टेढ़े टेढ़े होते हैं, पर तो नहीं लागे, और जब चाबुक उठावे तो खाल सुधा निकले बाबा की सारी पीठ लाल लाल। अब बाबा सोचा यार घोड़ा बनब तो ठीक रहे भाई, घोड़ा बनब तो ठीक रहे, लेकिन बात यह है का यार भी है मारो खावा जाते कहा हैं। बाबा सोचे कोई बात नहीं, मारू खाई मुनि कछु नहीं बोले, और कुटिया चहुंदी सी घूम डोले। तो या कई भौरी की बात रहा, जब याग भौरी पूरी हो गए, बाबा सोचने लगे यार अब मुंह तो देखे ली कम से कम, अब इतनी मेहनत किया है, घोड़ा बने न है, मारू खाए न है, तो पत्नी का मुख तो देख ही ले। अब बाबा बहुत मजबूरी में ठाड़ भे, और जैसे ही पीछे देखा, और पीछे क्या देखते हैं, दंडक मंडल कर सुचि केसा, दंडक मंडल कर सुचि केसा, व्यास देव ठाढ़े मुनि भेसा। मेरे प्यारे, आज जैसे ही महाराज जैमिनी ऋषि उठ करके देखते हैं पीछे, उठे घूमि जब दृश्य निहारा, और चकित भये जैमिनी ही अपारा। उठ करके जैसे ही पीछे देखा, अरे दंड कमंडल कर सुचि केसा, और व्यास देव ठाढ़े मुनि भेसा। देखा बड़े बड़े बाल हैं, हाथ में कमंडल है। अरे गुरुजी आप महाराज वेदव्यास जी खड़े हैं। मेरे प्यारे फौरन गुरु पद लपिटी मुनि तत्काला, और क्षमा मांगी बहु बिनय विशाला। गुरुजी हमसे गलती हुई गई, जो हुआ सो हुआ, एक काम करो, हम जो कहा सोचित नहीं दीजिए, और जो ही लिखा सोई लिख दीजिए। हम जो कहें ऊपर ध्यान न दे गुरुजी, आप जो लिख रहे थे वही लिखिए। माता सुता बहन के तीरा, माता सुता बहन के धीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। प्रेम से बोलो सांचे दरबार की, गुरुदेव भगवान की।